प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तुष्टीकरण खत्म करेंगे और परिवारवाद खत्म करेंगे। 3 प्रमुख बातें उन्होंने कही हैं। आज मैं बात करता हूं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो स्वाभाविक सी बात है अगले 5 साल में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 कानून अलग अलग चल रहे हैं, घटिया कानूनों का मकड़ जाल चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा और 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। यानी घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, कमीशनखोरी, काला धन, आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति, ये जितने अलग अलग कानून चल रहे हैं ये सारे एक कानून में आ जाएंगे और 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू होगा। दूसरा क्या होगा, चूंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है, पूरे देश की पुलिस एक तरीके से काम नहीं करती है, इसलिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी लागू होगा। जज मनमानी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हर राज्य में अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सारे हाई कोर्ट ने अपना अपना नियम बना रखा है। जजों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जजों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गलत फैसला दे दे इसके बाद भी ऊपर से उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, कोई उनका टर्मिनेशन नहीं होता। तो 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड भी लागू होगा और लागू करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसी तरीके से जो करोड़ों की बेनामी संपत्ति है नेताओं के पास, नौकरशाहों के पास, काले कुबेरों के पास, वो अपने नाम पे नहीं खरीदते, नौकर के नाम पे खरीदेंगे, खाना बनाने वाले के नाम पे खरीदेंगे, ड्राइवर के नाम पे खरीदेंगे, ऐसे अलग अलग नाम पे खरीदते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है बहुत जल्द ही प्रॉपर्टी को भी आधार से लिंक किया जाएगा। इस पे मेरी PIL भी चल रही है और सरकार को नोटिस भी हो रखा है कि 50,000 रुपए से महंगा जो भी सामान हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो या बाइक हो या स्कूटी हो या जमीन हो, कुछ भी हो, वहां पे संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए। इसी तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले सच नहीं बोलते, तो सच उगलवाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। अमेरिका में भी है, सिंगापुर में भी है, कई देशों में चल रहा है। और दूसरा, हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। तो झूठ को एक गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। अमेरिका वगैरह में, सिंगापुर में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा है। तो वहां जो छोटा मोटा अपराध करते हैं खुद ही एडमिट कर लेते हैं, हाँ भाई हमने चोरी कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। क्यों? क्योंकि चोरी की सजा कम है, झूठ बोलने की सजा ज्यादा है, तो इसलिए खुद ही जैसे पुलिस पकड़ती है एडमिट कर लेते हैं। तो झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। इसी तरीके से 1 पर्सन 1 अकाउंट, जितना फ्रॉड होता है और जितना काला धन रखने वाले बेनामी संपत्ति वाले चोर लुटेरे हैं, इनके पास 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 25 अकाउंट होता है। हर बैंक में एक अकाउंट होता है। सबसे ज्यादा फायदा तो उठाते हैं आजकल जो सोसाइटी, जो प्राइवेट बैंकें चल रही हैं वहां उसका फायदा उठाते हैं। जो विदेशी बैंकों की ब्रांच भारत में है उसमें इन्होंने खाता खोल रखा है। तो ये 1 पर्सन 1 अकाउंट सिस्टम लागू होगा और लागू करना पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट होगा, 2 अकाउंट नहीं होगा। 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। सारी बैंकें अपने अपने तरीके से चल रही हैं, खासतौर पे प्राइवेट बैंकें, ICICI बैंक, HDFC बैंक, HSBC बैंक, ये बिल्कुल बेलगाम है। HSBC बैंक और जो प्राइवेट बैंकें हैं, जो विदेशी बैंकें हैं जिनकी भारत में ब्रांचेज है, वो काला धन को सफेद भी करती हैं। कई बार पकड़ा जा चुका है। HSBC के बारे में पूरी दुनिया को पता है उसने क्या क्या किया हुआ है। आज भी वो भारत के ब्लैक मनी को बाहर पहुंचा देती हैं और बाहर से भारत के जो देश विरोधी लोग उनको विदेशी फंडिंग भी करा देती हैं, बैंक के जरिए करा देती हैं। तो 1 नेशन 1 बैंकिंग कोड भी लागू करना पड़ेगा। इसमें मेरी PIL भी चल रही है। अगर आप गूगल करेंगे यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा। RBI को भी नोटिस जारी हुआ है, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी हुआ है। इसी तरीके से 100 रुपए से बड़ा नोट 100% बंद करना पड़ेगा। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों को गरीब मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब वो गरीब ही है। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। और वैसे भी भारत में अब सबके पास ATM पेटीएम हो चुका है, रुपए आ चुका है, डेबिट कार्ड आ चुका है। जो लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास ATM पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ न कुछ है। और आज की डेट में जूता सिलने वाला मोची भी पेटीएम ले लेता है। आपका जो जूस बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, गोलगप्पे वाला, सब ऑनलाइन ले लेते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं। इसलिए 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत नहीं है और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना भी चाहिए। इसी तरीके से सभी टैक्स
जब तक खत्म नहीं होंगे और वन नेशन वन टैक्स लागू नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए आने वाले टाइम में मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करेंगे, तो उनके मन में चल भी रहा होगा इनकम टैक्स, जीएसटी, वैट, टीडीएस, जो दुनिया भर के टैक्स चल रहे हैं, ये सारे टैक्स खत्म कर दिए जाए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, खर्च करने पे टैक्स लगना चाहिए, नहीं एक्सपेंडिचर टैक्स लगना चाहिए। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो गई, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो गया। तो जब कैश लेन देन बंद हो गया तो आदमी मजबूर है उसको डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, और जब डिजिटल ट्रांजेक्शन करे वो तो उसमें 1% एक्स्ट्रा दे, यानी 100 रुपए का अगर खर्च कर रहा है तो 101 रुपए दे दे, 1000 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है तो 1010 रुपए दे दे, 1 लाख का सामान खरीद रहा है तो 1,01,000 दे दे। और ये लोगों के लिए बहुत आसान है, व्यापारियों के लिए बहुत आसान है। व्यापारियों को सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनको कहीं पे दुनिया भर के फॉर्म नहीं भरना है। पैसा जो खरीदने वाला, जैसे ग्राहक पैसा दे रहा है, व्यापारी के पास पैसा जा रहा है, लेकिन जो उसका 1% टैक्स वो सीधे सरकार के पास जा रहा है। तो व्यापारी को जो दुनिया भर के उनको हर महीने उनको फॉर्म भरना पड़ता है, जीएसटी का फॉर्म भरना पड़ता है, इनकम टैक्स का फॉर्म भरना पड़ता है, टीडीएस का फॉर्म भरना पड़ता है, अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, अपने फैक्ट्री में ऑफिस में डिपार्टमेंट मेंटेन करना पड़ता है, 2-4 आदमी रखने पड़ते हैं इसी काम के लिए, लगातार वो बही खाता मेंटेन करते रहे। उससे छुट्टी हो गई, सीधे सीधे पैसा आदमी खर्च कर रहा है और जो 1% दे रहा है वो सीधे सीधे सरकार के पास जा रहा है। तो इसलिए व्यापारी को कोई फॉर्म नहीं भरना, और आम जनता के लिए अच्छा उसको इनकम टैक्स नहीं देना। अगर इनकम टैक्स नहीं देना है, हर 3 महीने में इनकम टैक्स का डिटेल नहीं फाइल करना है, हर साल के अंत में इनकम टैक्स नहीं फाइल करना है, तो 1% देना आम आदमी के लिए भी अच्छा है, आम जनता के लिए भी अच्छा है, व्यापारी के लिए भी अच्छा है कि जो व्यापारी के ऊपर चोर का ठप्पा लगा हुआ है, इनकम टैक्स चोरी करने का, जीएसटी चोरी करने का, वो ठप्पा भी हट जाएगा, टेंशन भी खत्म हो जाएगी, वो भी ईमानदारी से काम करेगा। और वास्तव में पता चलेगा कि जो लोग आज इनकम टैक्स नहीं देते वो खर्च कितना करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, इनकम टैक्स 1 रुपए नहीं देते हैं, लेकिन हर महीने 1-1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। सारा उनका काम धाम कैश में ही चलता है, सारा उनका लेन देन कैश में होता है। तो सरकार का खजाना भी भर गया, आम जनता के ऊपर अलग से कोई टैक्स नहीं लगा, व्यापारी भी खुश, जनता भी खुश, सरकार का तिजोरी भी भर रही है। इसलिए सारे टैक्स खत्म करके वन नेशन वन टैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, वन नेशन वन सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। सिटीजनशिप कोड में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत में नागरिकता लेना बहुत आसान है। पैदा हो गए तो नागरिक बन गए, 18 साल के हो गए तो वोटिंग राइट मिल गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, टर्म्स कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को राष्ट्र के प्रमुख खतरा घोषित करना पड़ेगा। यानी जो भ्रष्टाचार करे, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी करे, नशा तस्करी, मानव तस्करी करे, उसके खिलाफ एनएसए लगे। जो आदमी भ्रष्टाचार करे उसको देशद्रोह घोषित कर दिया जाए। भ्रष्टाचार देशद्रोह है वास्तव में, क्योंकि सभी देश विरोधी जो काम होते हैं वो पैसे के लिए होते हैं, पैसा लेके ही होते हैं, तो भ्रष्टाचार देशद्रोह भी है। भ्रष्टाचार पैसे से, काले धन से देश में दलित बनाम सवर्ण किया जाता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा किया जाता है, हिंदू बनाम मुस्लिम किया जाता है। तो भ्रष्टाचार देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए हमारे पास यूएपीए कानून है। भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके लिए हमारे पास गैंगस्टर जैसा कानून है। तो हमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो आदमी भ्रष्टाचार करे, जिसके पास भी काला धन हो, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति हो, जिसके पास बेनामी संपत्ति हो, उस पर एनएसए भी लगाना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यूएपीए भी लगाना पड़ेगा, गैंगस्टर एक्ट लगाना भी पड़ेगा, और 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उसको 20 से 50 साल सजा का कानून बनाना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भ्रष्टाचार 100% खत्म हो जाएगा। सिंगापुर में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, जापान में बिल्कुल नहीं है, कोरिया में बिल्कुल नहीं है, अमेरिका में भी बिल्कुल नहीं है, चाइना में भी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी मंत्री को फांसी दिया, कानून मंत्री को फांसी दिया है। अभी कुछ दिन पहले चाइना की कंपनी के जीएम ने किसी से कुछ 2 लाख युआन ले लिया था, कमीशन ले लिया था, उसको भी फांसी दिया है। अभी सिंगापुर में देखिए 900 ग्राम गांजा मिला था, वहां उसको भी फांसी दिया है। तो भ्रष्टाचार खत्म, तो यानी घूसखोरी खत्म, जमाखोरी खत्म, मिलावटखोरी खत्म, कालाबाजारी खत्म, नशा तस्करी खत्म, मानव तस्करी खत्म, सोना तस्करी खत्म, और अलगाववाद भी बहुत हद तक खत्म, धर्मांतरण भी बहुत हद तक खत्म, घुसपैठ भी खत्म। देश विरोधी सारी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। हमें आशा है कि ये जब 10 कानून बन जाएंगे तो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा।